प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद को ओबीसी बताते हैं। उनको इतना सबसे बड़ा ओबीसी नजर नहीं आता है। आपको याद है जब 2014 में पहली बार प्रधानमंत्री बनने के लिए वो दावेदारी कर रहे थे, तब उन्होंने पहली बार देश को बताया कि वो ओबीसी मां के बेटे हैं। 2019 के चुनाव में उन्होंने खुद को ईबीसी बताया, यानी अति पिछड़े समुदाय के। भाइयों बहनों, मैं अति पिछड़ी जात में पैदा हुआ। 2024 तक आते आते हम कई बार ये बात दोहरा चुके हैं कि वो जाति जनगणना के सवाल पर ये कहते हैं कि जातियां तो होती नहीं है। मेरे लिए तो जाति अगर कोई है, देश की सबसे बड़ी जाति कोई है तो गरीब है। आज प्रधानमंत्री बिहार में रैली कर रहे थे और उन्होंने ये रैली करते हुए ओबीसी को आगाह करते हुए कहा कि मेरे ओबीसी समाज के लोगों, ये कांग्रेस और आरजेडी ओबीसी का आरक्षण छीन कर मुसलमानों को देना चाहती है। कांग्रेस और आरजेडी आपका हक छीनने की प्रवृत्ति से बाज नहीं आ रहे। अब कांग्रेस ने कि उसका कर्नाटका का आरक्षण का जो मॉडल है वो पूरे देश में लागू हो। और ये कर्नाटका का आरक्षण का मॉडल क्या है, ये कर्नाटका का रिजर्वेशन का मॉडल क्या है? कांग्रेस ने ये जो ओबीसी समाज को आरक्षण मिलता है, जो 27% का कोटा है, उसमें से चोरी करने का बहुत बड़ा खेल खेला है। उसमें से काट करके धर्म के आधार पर मुसलमानों को देने का षड्यंत्र किया है। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जातियों को मानते हैं या नहीं मानते, तय नहीं हो पा रहा है। आरक्षण के समर्थक हैं या विरोधी, कुछ स्पष्ट नहीं हो पा रहा। वो जाति जनगणना चाहते हैं या नहीं चाहते। बिहार में जाति जनगणना हो चुकी है और बिहार की जाति जनगणना के बाद आंकड़े सार्वजनिक किए गए। ओबीसी की आबादी 63% बताई गई और ओबीसी का आरक्षण बढ़ाया गया। एससी और एसटी का भी आरक्षण बढ़ाया गया और आज की तारीख में बिहार में आरक्षण 75% लागू है। क्या देश में खुद को ओबीसी कहने वाले प्रधानमंत्री 10 साल में कभी आपको यह कहते हुए सुनाई दिए क्या कि मैं ओबीसी हूं और ओबीसी को हक और अधिकार दिलाने के लिए मैं ओबीसी के आरक्षण की सीमा बढ़ाना चाहता हूं, क्योंकि ओबीसी के लोग देश चलाने में उतनी संख्या में नहीं है जितनी उनकी हिस्सेदारी होनी चाहिए। कभी नहीं कहा उन्होंने। और जाति जनगणना उसके लिए जरूरी है, यह बात तो वो मानते ही नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आरक्षण विरोधी हैं, जातिवार जनगणना विरोधी हैं, फिर भी वो बिहार में जाकर ओबीसी की चिंता कर रहे हैं। कितना अच्छा लगता है जब प्रधानमंत्री जी को ओबीसी की चिंता होती है। प्रधानमंत्री जी ओबीसी के लोगों को आगाह कर रहे हैं कि बिहार के ओबीसी के लोगों, कर्नाटक में जैसे मुसलमानों को आरक्षण दे दिया ओबीसी में, वैसे ही पूरे देश में कांग्रेस मुसलमानों को आपका आरक्षण दे देगी। अरे डरो मुसलमानों से, डरो, देखो मुसलमान सब छीन लेंगे, डरो, देखो मुसलमान सब ले जाएंगे। डियर प्राइम मिनिस्टर, आपको शायद ये पता ही नहीं है कि मंडल कमीशन की सिफारिश के बाद से ही ओबीसी में मुसलमानों को आरक्षण मिलता है। आज की तारीख में देश के संविधान के तहत ओबीसी में मुसलमानों को आरक्षण ऑलरेडी मिल रहा है और इंदिरा साहनी जजमेंट की 9 जजेस की बेंच ने इसे वैलिड मान लिया। सुप्रीम कोर्ट ने इसे मान्यता दे दी और आज की तारीख में देश में ओबीसी में मुसलमानों को आरक्षण मिल रहा है। डियर प्राइम मिनिस्टर, आप किसको उकसा रहे हैं, किसको मुसलमान के नाम पर डरा रहे हैं, किसको झूठ बोल रहे हैं? प्राइम मिनिस्टर जी, आरजेडी और कांग्रेस मुसलमानों को ओबीसी का हक छीन दे देगी और आप जातियों का नाम गिनने लगे। डियर प्राइम मिनिस्टर, इसी बिहार के लोगों ने जब कहा कि कास्ट सेंसस करा लो, जातिवार जनगणना करा लो, वो आपसे मिलने भी गए। अब तो वहां के मुख्यमंत्री आपके साथ हैं। कभी आपने कहा क्या कि नीतीश कुमार ने गलत किया, जातिवार जनगणना कराई, जातिवार जनगणना के आंकड़े सार्वजनिक कर दिए और आरक्षण बढ़ा दिया? आरक्षण नहीं बढ़ाया,
भूमिहीनों को भूमि वितरण करने का, बेघरों को घर देने का, आर्थिक रूप से संबल देने का, हर जाति और हर धर्म के लोगों को उसका हक देने का काम जातिवार जनगणना के बाद नीतीश कुमार की सरकार और तेजस्वी यादव की सरकार ने करना शुरू कर दिया था। डियर प्राइम मिनिस्टर, उस बिहार में जा करके आप नीतीश कुमार के साथ रैलियां तो कर नहीं रहे, पता नहीं क्या खटपट आप लोगों में हो गई। जहां जेडीयू के कैंडिडेट का प्रचार करने जा रहे हैं, आप वहां पर नीतीश कुमार को नहीं लेके जा रहे। खैर, ये आपका आपसी मामला है, लेकिन थोड़ा वैचारिक बात इस देश के सामने स्पष्ट तो कर देते। क्या डियर प्राइम मिनिस्टर, क्या आप नीतीश कुमार के जातिवार जनगणना कराए जाने के समर्थक हैं या विरोधी हैं? और अगर आप समर्थक हैं तो उसी रैली में आप यह बात क्यों नहीं बता रहे कि 10 साल में आपने जातिवार जनगणना क्यों नहीं कराई? 10 साल में आप जब जातिवार जनगणना की मांग हुई, आप उसका विरोध करते हुए यहां तक कहने लगे कि जातियां तो होती ही नहीं, जातियां केवल गरीब अमीर की होती हैं। डियर प्राइम मिनिस्टर, आप बिहार में जातियां गिनवा रहे थे। अहिर यादव भाई, कुर्मी भाई, कुशवाहा भाई, निषाद भाई और खुद आप प्रधानमंत्री जी, ओबीसी। यहाँ बिहार के हमारे जो कुर्मी भाई बहन हैं, कुशवाहा भाई बहन है, मंडल है, यादव है, निषाद है, कई सारी हमारी जातियां ओबीसी समाज में आती है और मैं खुद उसमें से आता हूं, इसलिए मुझे पता है। ठीक बात है, आप ओबीसी हैं, लेकिन किस बात के ओबीसी हैं? जब ओबीसी के मूल मुद्दों पर आपने आज तक एक फैसला ऐसा नहीं किया जिससे ओबीसी का कल्याण हो जाए। केवल एक फैसला आपके पास गिनाने का है, जो आपके मैनिफेस्टो में भी है, जो आपके दावे में है, एनसीबीसी का गठन, संवैधानिक दर्जा, नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लास। आपने ये किया, लेकिन उसकी हैसियत आपने कैसी बनाई है डियर प्राइम मिनिस्टर? उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाला हुआ और वही नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लास यानी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग लिख करके कहता है कि ये वैकेंसी धांधली करने वाली है और ओबीसी का हक नहीं दे रही है, ये आरक्षण घोटाला कर रही है। कोई सजा नहीं मिली। बिना दांत बिना नाखून का कैसा आपने ये चरित्र गढ़ दिया जो कुछ कर ही नहीं सकता। नीट में आरक्षण आपके से नहीं मिला, आंदोलन करके और केस मुकदमा लड़के मिला। तो क्या आपने ओबीसी को आज तक दिया? ईडब्ल्यूएस आरक्षण आपने लागू किया, कोर्ट कह रही है कि 50% की अपर लिमिट खत्म हो गई। तो डियर प्राइम मिनिस्टर, आपने क्यों इन जातियों का, जिसका नाम आप ले रहे हैं, यादव, कुर्मी, कुशवाहा, निषाद, बाकी तो पता नहीं आपको जातियों के नाम याद हैं या नहीं, या केवल बिहार में जब आप आते हैं तो जातियां याद आ जाती हैं और जब आप दिल्ली की कुर्सी पर बैठते हैं तो आप कहते हैं जातियां तो होती ही नहीं। क्यों इतने कंफ्यूज हैं डियर प्राइम मिनिस्टर? और आप कह रहे हैं कि ओबीसी का आरक्षण छीन लेंगे, ये डकैती डाल रहे हैं, मैं आगाह करने आया हूं। डियर प्राइम मिनिस्टर, डकैती तो उन लोगों ने डाली जिन्होंने 13 पॉइंट रोस्टर लागू करवा दिया, और जब जब उस पर आंदोलन हुआ, आप चुनाव के दबाव में वो काम तो कर गए, लेकिन आज तक 2-3% प्रोफेसर भी इस देश के सेंट्रल यूनिवर्सिटी में नहीं है। डियर प्राइम मिनिस्टर, 90 में 3 सेक्रेटरी हैं। डियर प्राइम मिनिस्टर, लिटरल एंट्री में एक भी ओबीसी नहीं है। डियर प्राइम मिनिस्टर, आपके अपने बड़े बड़े ओहदों पर, बड़ी बड़ी कंपनियों में, बड़े बड़े उद्योगपतियों में, देश के कुलपति में, मीडिया में, जुडिशरी में, क्या ओबीसी को आपने कोई ऐसा हक दिया जिसको आप गिनवा सकें या देश की जनता ये मान सके कि एक ओबीसी प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने ओबीसी के कल्याण के लिए देखिए ये काम कर दिया? एक काम नहीं है प्रधानमंत्री जी, और ओबीसी का सबसे बड़ा हक आपने मार दिया। आप आज तक बैकलॉग और शॉर्टफॉल जानते तक नहीं, और जानते होंगे तो बोलते तक नहीं। ओबीसी को रिजर्वेशन जुडिशरी में नहीं, और मंडल कमीशन का आपने आज तक नाम नहीं लिया। डियर प्राइम मिनिस्टर, मंडल कमीशन क्या है पता है आपको? मंडल कमीशन कहता है कि निजी क्षेत्र जैसा कुछ नहीं होता। 1 रुपए भी अगर सरकारी मदद किसी भी रूप में सेक्टर ने ले ली तो उसमें आरक्षण देना होगा, यानी निजी क्षेत्र में आरक्षण। डियर प्राइम मिनिस्टर, क्या आप इतनी हिम्मत रखते हैं कि ओबीसी को न्याय दिलाने के लिए निजी क्षेत्र में आरक्षण लागू कर दें?
मंडल कमीशन की रिपोर्ट कहती है कि प्रमोशन में रिजर्वेशन एससी, एसटी, ओबीसी तीनों को देना चाहिए। डियर प्राइम मिनिस्टर, क्या आप में है हिम्मत ये बात कहने की कि ओबीसी को आप प्रमोशन में रिजर्वेशन देने जा रहे हैं? डियर प्राइम मिनिस्टर, ओबीसी का मंडल कमीशन कहता है कि 52% आबादी को 52% आरक्षण देना चाहिए। डियर प्राइम मिनिस्टर, क्या आप में है हिम्मत 27% आरक्षण को बढ़ा सकें? फिर आप पूछेंगे कि कितना बढ़ाना है, तो आप जाति जनगणना करा लेते। आप उसके विरोधी हैं। कि कैसा ओबीसी प्राइम मिनिस्टर हमने देखा जो ओबीसी के हक के विरोधी हैं। तो जिन जातियों का नाम प्रधानमंत्री जी आप ले रहे हैं और जिन जातियों को डराना चाहते हैं कि ओबीसी का हक मुसलमान छीन लेंगे, डियर प्राइम मिनिस्टर, आपने छीन रखा है। अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। आपकी सरकार ने छीन रखा है। डियर प्राइम मिनिस्टर, यूपी और बिहार में आप बता दें कि ओबीसी की एक फेलोशिप आज की तारीख में चल रही है क्या? फेलोशिप ओबीसी के बच्चों को, चाहे वो बीएड कर रहे हैं, चाहे वो बीटीसी कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी टेक्निकल कोर्स कर रहे हैं या रिसर्च कर रहे हैं, एक फेलोशिप ऐसी है जो मिल रही है, जो समय पर मिल रही है या बढ़ी है। आपके पास कुछ भी उपलब्धि नहीं है डियर प्राइम मिनिस्टर। लेकिन आपको जब यूपी बिहार में वे जातियां ओबीसी की जो सजग हैं, जागरूक हैं, अपनी राजनीति को समझती हैं, दावेदारी सामने रखती हैं, तो आपको यूपी बिहार में आकर जातियों के नाम याद आने लगते हैं। खुद को बार बार आप ओबीसी कहते हैं, लेकिन जातिवार जनगणना का आप विरोधी हैं। उस बिहार में आपने एक शब्द क्यों नहीं बोला कि जातिवार जनगणना हुई तो ये अच्छा काम हुआ? क्यों नहीं बोला? और क्यों आप जातिवार जनगणना के विरोधी हैं? इस तरह के विमर्श कम से कम चुनाव में नहीं होंगे प्रधानमंत्री जी, तो कब होंगे? प्रधानमंत्री जी, मंडल कमीशन कहां है? प्रधानमंत्री जी, संविधान में आपने ओबीसी को सबसे प्रमुख सवाल में कहां रखा है? लेटरल एंट्री, प्राइवेटाइजेशन, गरीबों में सबसे ज्यादा गरीब आप केवल गिनाते हैं प्रधानमंत्री जी कि देखो मैं ओबीसी हूं। उनको इतना सबसे बड़ा ओबीसी नजर नहीं आता है। लेकिन आपकी जाति ओबीसी होने से नहीं होता। प्रधानमंत्री जी, हम लोग की तरफ एक कहावत है, कुल्हाड़ी में लगी लकड़ी को दिखाकर कुल्हाड़ी जंगल की लकड़ियों से कहती थी कि मुझे वोट दे दो, क्योंकि देखो मेरे अंदर जो लकड़ी लगी है वो तो तुम्हारे बीच की है, तुम्हारी जाति की है। लेकिन कुल्हाड़ी ने उन्हीं लकड़ियों को काट करके जंगल को साफ कर दिया, क्योंकि जंगल की लकड़ियों को पता ही नहीं चला कि ये जो तुम्हारी लकड़ी दिखा करके तुम्हारा साथ ले लिया गया, तुम्हें पता ही नहीं चला कि तुम किसके साथ खड़े हो गए जो तुम्हारा विनाश कर रहा था। प्रधानमंत्री जी, कहीं आप भी ओबीसी के नाम पर वो मोहरे तो नहीं बन गए? लोग आपकी डिग्री की तरह इस बात का सवाल आपसे बार बार पूछते हैं कि जब आप प्रधानमंत्री थे तो आप खुद अपनी जाति को ओबीसी में शामिल कराए। बिहार में तो आपको हमने ये कहते सुना कि आप दर्द समझते हैं। कितना समझते हैं प्रधानमंत्री जी? कौन सा दर्द समझते हैं? न आपने ओबीसी का एक दर्द समझा, न ओबीसी के अब पिछले 100 साल के आंदोलन को जानते भी होंगे। मैं दावा करता हूं प्रधानमंत्री जी, आपको नहीं पता होगा कि त्रिवेणी संघ क्या है। मैं दावा करता हूं प्रधानमंत्री जी, आपको नहीं पता होगा अर्जक संघ क्या है। मैं दावा करता हूं प्रधानमंत्री जी, आप छत्रपति शाहू को नहीं जानते होंगे। मैं दावा करता हूं कि आप डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की एक किताब नहीं पढ़े होंगे। मैं दावा करता हूं कि बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल को आप नहीं जानते होंगे। मैं दावा करता हूं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और मानवर कांशीराम के योगदान को ओबीसी समाज के साथ जोड़कर आप कभी नहीं समझे होंगे। मैं दावा करता हूं प्रधानमंत्री जी, मंडल आंदोलन को आप नहीं जानते होंगे, क्योंकि आप मंडल के विरोध में कमंडल के खेमे में खड़े थे प्रधानमंत्री जी। अच्छा हाँ, याद आया, तब तो आप ओबीसी नहीं थे। जब आप रथ यात्रा का जो सोमनाथ से चलकर कार सेवा करने जा रही थी अयोध्या में, आप तो उसके संरक्षक बने हुए थे, संयोजक बने हुए थे, क्योंकि तब तो आप ओबीसी नहीं थे ना, हिंदू थे। और जब मौका मिलता है आप हिंदू बन जाते हैं। लेकिन जब आप उन जातियों के बीच में आते हैं जो सजग हैं, जागरूक हैं, यादव, कुर्मी, कुशवाहा, मौर्य, निषाद, मल्ला, तमाम जातियां, ये सारी जातियां आज सजग हैं। राजभर, कश्यप, निषाद, लोधी, चौहान, पाल, प्रतिहार, तमाम जातियां उत्तर प्रदेश और बिहार की राजनीतिक रूप से सजग और जागरूक हैं। उनको कम से कम आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। ये बचकानी बातें आप पर शोभा नहीं देती। लोग मजाक उड़ाते हैं कि कैसे प्रधानमंत्री खुद को ओबीसी कर लेते हैं, जो मंडल आंदोलन के विरोध में कमंडल आंदोलन के खेमे में खड़े थे।
मंडल लागू करने वालों के खिलाफ आप खड़े थे, आपने सरकारें गिरा दी, और जब जब मंडल लागू हुआ तब तब आप उसके विरोध में खड़े थे, क्योंकि आप बीजेपी और आरएसएस के व्यक्ति हैं। और आज आप अचानक प्रेम जाग रहा है कि आप दर्द समझते हैं। नहीं समझते साहब, दर्द इतना है कि वो दर्द वाले लोग अब आपको इसकी सजा देने को तैयार बैठे हैं। और अगर सब कुछ ठीक रहा, अगर पीछे का कोई घोटाला और घपला न हुआ, तो डियर प्राइम मिनिस्टर, आपकी विदाई तय है, क्योंकि आपके ये झूठ और आपका ये बांटने का नफरत भरा अंदाज कि ओबीसी का हक मुसलमान छीन लेंगे, ये कहीं से काम नहीं आने वाला। लोग इस खेल को समझ रहे हैं कि आप क्यों अब हिंदू मुसलमान और SC ST OBC को मुसलमानों से लड़ाना चाहते हैं। नहीं साहब, इस देश का दुश्मन, SC ST OBC का दुश्मन, उनके आरक्षण का दुश्मन वही है जो संविधान के बदलने वालों के साथ खड़ा है। और ये SC ST OBC संविधान के साथ खड़ा है, और वह संविधान को बदलने वालों को बदलने का मन बना चुका है। अग्रिम बधाई आपको, फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।